राम राम मेरे भाई लावानी को आगे उड़ाएंगे जहां से लावानी छोड़ी थी। देखिए यहाँ तक कर लिया था मेरे भोज भाई लावानी को। आगे बढ़ेंगे हम। सवाल लिख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, पहले तो फॉर्मूले बना लेते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूले याद करने के बजाय फॉर्मूले बनाना सीखो। फॉर्मूले बनते हैं, हर फॉर्मूले का रीजन होता है, क्यों आया कैसे आया, तो फॉर्मूले बनाना सीखो। चलिए, जिन्होंने परसेंटेज क्लास ली, परसेंटेज क्लास वाले को बड़े आराम से समझ में आएगा फॉर्मूला बने कैसे। मुझे बनाना है क्रैमूल का फॉर्मूला। ठीक है मेरे भैया, और मुझे बनाना है विक्रैमूल का फॉर्मूला। मेरे भाई क्रैमूल, क्रैमूल का फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें यूज होगा विक्रैमूल का, या फिर ऐसे कहें क्रैमूल पूछेगा तो विक्रैमूल देगा, विक्रैमूल पूछेगा तो क्रैमूल देगा। अगर क्रैमूल पूछेगा तो विक्रैमूल देगा, विक्रैमूल पूछेगा पूछेगा तो क्रैमूल देगा। ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने लेवल में हाँ आप याद रख सकते हो। आर्मी लेवल में आप याद रख सकते हो, क्रैमूल में विक्रैमूल देगा, विक्रैमूल में क्रैमूल देगा। क्रैमूल पहले घटना बाद घटना, पहले की पहले खरीदते उसके बाद में बेचते हैं, पहले खरीदते फिर बेचते हैं, मतलब क्रैमूल पहले की घटना होती है। और पहले की घटना में प्रतिशत वाले ध्यान देना, प्रतिशत वालों को पता है पहले की घटना में 100 को पहले लिखा जाता है, अकेले 100 को। विक्रैमूल बाद की घटना है तो अकेले 100 को बाद में लिखा जाएगा। क्रैमूल पहले की तो अकेला 100 पहले, विक्रैमूल बाद की तो अकेला 100 बाद में। अच्छा, क्रैमूल पहले घटना है 100 को लिख दिया पहले, नीचे क्या आएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ है तो प्लस का चिन्ह और हानि है तो माइनस का चिन्ह। सेम टू सेम यहाँ कहानी है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि। चलिए, अगर लाभ है तो प्लस का चिन्ह, हानि है तो माइनस का चिन्ह। विक्रमूल बाद घटना मैं कह रहा हूं अकेला 100, अकेला 100। विक्रमूल बाद की घटना तो अकेला 100 आएगा बाद में। क्रैमूल पहले घटना तो अकेला 100, प्लस माइनस के साथ में अकेला 100। इस अकेले 100 को टारगेट करो। और कमजोर स्टूडेंट यही गलती करता है एग्जाम में, 100 ऊपर नीचे, मतलब इनमें डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता, मतलब फॉर्मूले में 100 ऊपर है नीचे। अब कोई भी फॉर्मूला बनाओ, परसेंटेज साथ पहले का मान चाहिए 100 पहले, बाद का चाहिए 100 बाद में, बन गया फॉर्मूला। पहले का चाहिए तो अकेला 100 पहले, बाद का चाहिए तो अकेला 100। जैसे जनसंख्या में सवाल किया था मैंने, 2 साल बाद की जनसंख्या चाहिए होती तो 100 को बाद में लिखते थे, 2 साल पहले की जनसंख्या चाहिए होती तो 100 को पहले लिखते थे। पहले की तो पहले, बाद की तो बाद में। ऐसे क्रैमूल पहले घटना है तो 100 को पहले लिखेंगे, विक्रमूल बाद घटना है तो 100 को बाद में लिखेंगे। चलिए सवाल करता हूँ इस पर। आसान आसान सवाल देगा, बस आप सवाल को तसल्ली से पढ़ना और फिर हल करेंगे। एक वस्तु का क्रैमूल, एक वस्तु का क्रैमूल, एक वस्तु का क्रैमूल 2500 रुपये है, 2500 में खरीद लिया है। एक वस्तु का क्रैमूल 2500 रुपये है। 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर वस्तु को, वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, बेचा जाएगा। एक वस्तु का क्रैमूल 2500 रुपए है, 20% लाभ पर आपको वस्तु को बेचना है। बेचना है मतलब कौन सा मूल्य पूछा गया है, बेचना है मतलब विक्रय। खरीदते हैं उसे क्रैमूल, बेचते हैं उसे विक्रय। पहले तो ये ध्यान देना मेरे भाई, जो बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल कमजोर है, कि आपसे सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल में देखिए आंकड़ा रखा है, सवाल पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कितने में बेचा जाएगा, सेल की जाएगी, और जो बेचा जाएगा उस मूल्य को कहते हैं विक्रय। तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य दे रखा है 2500, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे सवाल ये कहे विक्रय मूल्य याद करो, मतलब खुले में कह रहा है विक्रय मूल्य निकालना है। और छोटी मोटी मिस्टेक है आर्मी वाले स्टूडेंट करते हैं, इनको कितने में बेचा जाएगा यही नहीं पता क्या निकालना सवाल में। कितने में बेचा जाएगा, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य पूछा गया। अच्छा जी, विक्रय मूल्य पहले घटना बाद की, बिल्कुल बाद की है। विक्रय मूल्य बाद घटना तो 100 को कहा लिखा जाएगा बाद में। अच्छा, विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य देगा, और क्रय मूल्य कितना है 2500। विक्रय मूल्य बाद की 100 को बाद, बस यहाँ गलती मत करना, 100 को पहले लिखा जाएगा या बाद में। विक्रय मूल्य है बाद की घटना तो 100 को लिखेंगे बाद में। चलिए जी, 20% लाभ, लाभ है तो प्लस के चिन्ह के साथ, और हानि होती तो माइनस के चिन्ह के साथ। अपना लाभ है यानी कि प्लस के चिन्ह के साथ, ये लीजिए 2 जीरो से
दो जीरो, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, 3000। कितने में बेचा जाएगा? 3000 में। चलिए जाके लिखते हैं। एक मशीन को, आराम से पढ़ना है, एक मशीन को 4200 रुपए में बेचने से, 4200 रुपए में बेचने से, बेच रहा है 4200 में बेच रहा है, एक मशीन को 4200 रुपए में बेचने से, बेच दी, कितने में बेच दी? 4200 रुपए में। एक मशीन को 4200 रुपए में बेचने से 30% लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। एक मशीन को आप 4200 रुपए में बेचते हो, लाभ होता है 30%, 30% लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु को कितने में खरीदा? वस्तु को कितने में खरीदा? वस्तु को कितने में खरीदा? अब जो पूछा गया है कितने में खरीदा, और खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। कितने में खरीदा और खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य पहले घटना बाद की। एक बार फिर से देखिए, एक मशीन को 4200 रुपए में बेचने पर, मतलब आपने 4200 में बेची है, और बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो ये तो अपना विक्रय मूल्य। अच्छा, 4200 में बेचकर आप प्रॉफिट ले रहे हो, कितने का लाभ? 30% का लाभ। कितने का लाभ? 30% आप। तो आपसे पूछा गया कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, और खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या पूछा गया आपसे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पहले की घटना है बाद की? पहले की, बिल्कुल पहले की। अच्छा, पहले घटना में विक्रय मूल्य कितने देखा है? 4200। आप क्रय मूल्य निकाल रहे हो मतलब पहले। बस ध्यान देने वाली बात है, जो आपसे गलती करवाएगी ये 100 की जगह, जी 100 की जगह डिसाइड करना, 100 पहले आएगा बाद में आएगा। चलो, क्रय मूल्य पहले की या बाद की? बाद, सॉरी पहले की। 100 की जगह पहले आएगी। आप क्रय मूल्य निकाल रहे हो मतलब पहले घटना, पहले घटना में 100 को लिखा जाएगा पहले। लाभ है 30%, तो नीचे जोड़ कर लिखेंगे। चलो जी, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 30% लाभ है। पॉइंटों में आएगा इसका आंसर है, तो 40% कर लेते हैं। हाँ, लाभ कर लेते हैं 40%। अब आंसर पूरा आएगा। लाभ कर लेते हैं 40%। अब आंसर मेरे भाई पूरा आएगा, और कुछ नहीं, आंसर पूरा आएगा। यहां लिखेंगे 140, 100 बटे 140। अब काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 14 थी 42, चलिए जी 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 3000। तो वस्तु का क्रय मूल्य 3000, 300 इंटू 10 3000। तो वस्तु को कितने में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आया आपका कितना? 3000। क्रय मूल्य पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति, एक दुकानदार, एक दुकानदार, एक दुकानदार एक सामान, एक दुकानदार एक सामान 600 रुपए में खरीदता है, खरीदता है, खरीदता, खरीदता है मेरे भैया, खरीदता है। यदि वह इसे, यदि वह इसे, यदि वह इसे 26% हानि पर बेचे, 26% हानि पर बेचे, तो, तो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा? एक दुकानदार एक सामान 600 रुपए में खरीदता है, खरीद लिया, खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अच्छा, यदि वह ऐसे 26% हानि पर बेचे, हानि पर बेचे, 26% की हानि है और बेच रहा है, मतलब कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य।
26% हानि पर बेचे तो कितने में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, कौन सा मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य, कितने में बेचेगा, क्वेश्चन मार्क ये रहा, कितने में बेचेगा। चलिए, बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य ये लीजिए, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बाद की घटना, जी हाँ बाद की घटना। क्रय मूल्य दिया गया आपको कितना, 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपये। तो क्रय मूल्य इनटू विक्रय मूल्य बाद की 100 रुपये, 100 को लिखा जाएगा बाद में। हानि या लाभ, 26% की हानि, हानि होती है कितने प्रतिशत की, 26%। अच्छा, हानि है तो घटाकर और लाभ है तो जोड़कर, हानि हो तो घटाकर और लाभ हो तो जोड़कर, तो 100 माइनस 26 कितने बनेंगे, 74। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, 6 सत्ते 42, 42 42 और 2 44। ठीक है, कितने रुपए में, 444 रुपए बेचना होगा। बेचने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। खरीदा मतलब क्रय मूल्य, कितने परसेंट की हानि पर बेचना चाहता है, 26% की हानि पर, विक्रय मूल्य पूछा गया है। चलिए जो देखते हैं, देखिए एक सवाल यहाँ था, 320, 32 ले लेते हैं, 320 ले लेंगे, बड़ी संख्या हो जाएगी। संख्या वैल्यू नहीं रखती मेरे भाई, ये वैल्यू रखता है, आप सवाल का मेथड समझते हो, सवाल का टाइप समझ पाते नहीं पाते। आर्मी इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देती, नॉर्मल क्वेश्चन देती है, बस आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा। ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन हमारे लेवल के हैं, इससे ज्यादा हमारे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ आपके लेवल के, आपके लेवल से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है, आपके लेवल से बिल्कुल थोड़ा भी बाहर में उस क्वेश्चन को करवा ही नहीं रहा। तो जितने भी क्वेश्चन है सब आपके लेवल के। तो पहले तो आपको ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन मेरे लेवल के हैं, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में ज्यादातर पूछ जाते हैं, आर्मी इन क्वेश्चनों को ज्यादातर रहती है, फिर उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना, आर्मी के पेपर पास करना, आर्मी पेपर क्लियर करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े नॉर्मल से हो जाता है। एक स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट 2 महीने में आर्मी का पेपर क्लियर कर ले, 2 महीने में। मीडियम स्टूडेंट 2 महीने में आपके गणित में 15 में से 15 ले आए। सिलेबस लिमिटेड है अपना, इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं। अब आप ज्यादा पढ़ते हो, ये आपकी गलती है। जो आर्मी पूछती है वो पढ़ो, जो आर्मी पूछती है, आपको आर्मी का पेपर फाइट करना, आपको आर्मी की नौकरी चाहिए, तो आप जो आर्मी पूछती है वो पढ़िए ना, फालतू के पढ़ो। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कभी कभी, जैसे कभी कभी पूछते हैं, एक तो पिछली क्लास और एक अभी, 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, ये अभी थोड़ी देर पहले 3 क्वेश्चन, इनको कर ले, इनमें से तेरे क्वेश्चन आ जाएगा। अब कभी कभी जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको देखा होगा, कभी कभी पूछ ले जाते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन है उनको ज्यादातर पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन, ये अभी जो करवाए 3 और पिछली क्लास में लावाने के, उन क्वेश्चनों में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब जो कभी कभी पूछे जाते हैं मैं उनको ला रहा हूँ आपके सामने। उनमें से एक क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सौदे में, धंधे में, सौदे में लाभ अथवा, मतलब आपको ही बताना है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब ये भी आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगी। जैसे सपोज आपका आंसर आया 10%, एक ऑप्शन दे रखा है 10% लाभ और एक दे दिया 10% हानि, तो ये भी आपको बताना होगा कि लाभ होगा या हानि होगी, होगी तो कितनी होगी वो हम करेंगे। आपसे पूछा गया 32 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब जितने में 32 वस्तुएं खरीदी है उतने में 40 वस्तुएं आपने बेची, जितने में 32 वस्तुएं खरीदे, जितने में आपने 32 वस्तुएं खरीदने, जैसे सपोज 32 वस्तुओं का आपने 100 रुपए में खरीदा, 100 में 40 बेची है, 100 में बेची कितनी है, 40 बेची है। फिर ऐसे में पूछता है आपसे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो भाई सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का है, मुश्किल से 10 सेकंड का, छोटे से रिविजन की जरूरत पड़ेगी आपको। मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, 5x बराबर 6 भाई, बस इतना बता दे यहाँ जो x का अनुपात है वो कितना है, यहाँ जो x का अनुपात है मेरे भाई वो है 6, x का अनुपात तो 6 है और y का अनुपात कितना 5, यहाँ जो x का अनुपात वो मेरा 6 है और y का अनुपात कितना 5,
x का अनुपात x के सामने वाली संख्या, y का अनुपात y के सामने वाली संख्या। x का अनुपात 5 मत बोलो मेरे भाई, x का अनुपात कितना है 6। और चलिए और ढंग से समझते हैं, 5x बराबर लिखा हुआ है 6y। अब 6 का ट्रांसफर करिए 5 के नीचे, सॉरी 5 का करेंगे 6 के नीचे, 5 का करेंगे 6 के नीचे, 5 का करेंगे ट्रांसफर दूसरी तरफ, और y का करेंगे x की तरफ। y का किसकी तरफ, x की तरफ। अच्छा y इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बटे y। 5 इधर गुणा में था, उधर जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, और ये बनेगा आपका 6/5। अब तुलना कीजिए, संख्या लिखी हुई है x बटे वाई, x बटे वाई बराबर 6/5, x बटे वाई बराबर 6/5, मतलब x का अनुपात 6 है और y का अनुपात कितना है 5। तुलना कीजिए, एक भिन्न वो बराबर दे रखे आपके 6/5, जिसमें अंश x है और हर y है, जो बराबर किसके 6/5 के, तो अंश 6 है और हर 5 है। ऐसे में आपका लिखा इस सवाल को पढ़ रहा है, जैसे जैसे सवाल कर, बस इसका छोटा सा समीकरण बना रहा हूं। जैसे जैसे सवाल का ये कह रहा है 32 वस्तुओं का क्रयमूल्य 40 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर, जैसे इसमें लैंग्वेज बने बस तुम्हें समीकरण के रूप में लिखा, छोटी सी लैंग्वेज बनेगी और ये बनेगी 32 वस्तुओं का क्रयमूल्य। जैसे ये कह रहा है, जैसे इसने ये लाइन कही है, जैसे 32 वस्तुओं का क्रयमूल्य 40 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, बस इसको लिखा। 32 का क्रय और 40 का विक्रय ये आपस में कैसे बराबर है, तो 32 का तो क्रय, 32 वस्तुओं का क्रयमूल्य, 32 वस्तुओं का क्रयमूल्य, 40 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के आपस में कैसे है बराबर, जैसे सवाल लिखा वैसे लिख दिया। 32 वस्तुओं का तो क्रयमूल्य और 40 वस्तुओं का विक्रयमूल्य आपस में बराबर, जैसे सवाल लिखा वैसे लिख दिया। चलिए यहां से अभी बताया था 3x बराबर लिखा हुआ है 4y, भाई x का अनुपात 4 होगा और y का अनुपात 3 होगा। ऐसे में भाई क्रयमूल्य का अनुपात 40 होगा, वैल्यू कह सकते हो लेकिन अनुपात होते हैं भाई, और विक्रयमूल्य का अनुपात कितना होगा 32। काट लेंगे, काटो तो काटो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। क्रयमूल्य आप 40 लीजिए और विक्रयमूल्य कितना लीजिए 32। क्रयमूल्य 40 है, आराम से क्रयमूल्य कितने का है 40 का, क्रयमूल्य तो मेरे भाई 40 है और विक्रयमूल्य कितना है 32 है, विक्रयमूल्य कितना है 32 है। क्रयमूल्य जो 40 है विक्रयमूल्य 32 है, सपोज 40 में खरीद रहा 32 में बेच रहे हो तो लाभ या हानि, हानि होगी कितने की होगी 8 की, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत। अच्छा जी आपको बताना होगा लाभ होगा या हानि होगी। चलिए एक बार फिर से, क्रयमूल्य कितना 40 में खरीदिए, विक्रयमूल्य कितना 32 में बेचिए, 40 में खरीदी 32 में बेची, लाभ या हानि, हानि हुई कितने की 8 की, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि 8 बटे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना 40 इंटू 100, 8 से 8 पंजे 40, 5 से 20 बार, तो आंसर आएगा मेरे भाई 20%। कितने प्रतिशत 20% हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल सेम क्वेश्चन। 28 वस्तुओं का 28 वस्तुओं का 28 वस्तुओं का क्रयमूल्य 25 वस्तुओं के 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर है, तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत, तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 28 वस्तुओं का तो क्रयमूल्य, 28 वस्तुओं का तो क्रयमूल्य जैसे इसने कहा, और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जैसे इसने कहा है, जैसे इसने कहा 28 वस्तुओं का क्रयमूल्य, जरूर नहीं कि पहले क्रयमूल्य ही लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो जो लिखा है आप उसका समीकरण, छोटा समीकरण बना दीजिए, जैसे वो लिखा है उसका समीकरण बनाना। वो कह रहा है 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मैंने लिख दिया 28 का तो क्रय और 25 का विक्रय ये आपस में बराबर है।
28 का तो है और 25 का भी है, यहाँ पर बराबर है। जैसे तेने कहा, जैसे आपने कहा सवाल में ऐसे ऐसे समीकरण बना दिया, 28 का तो क्रय और 25 का विक्रय, यहाँ पर बराबर बताइए। यहाँ से क्रयमूल्य की वैल्यू 25 है और विक्रय मूल्य 28 है। 25 में खरीदिया आपने और 28 में बेचिए, 25 में खरीदकर आपने 28 में बेचिए, लाभ है हानि। 25 में खरीदकर क्रय मूल्य तो कितना है 25 है और आप 28 में बेचते हो, 28 में बेचते हो तो इस बार लाभ है हानि, लाभ होगा। 25 में खरीदी 28 में बेची, लाभ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि होती तो हानि प्रतिशत, लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे मेरे भाई। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का 3 का बटे क्रय मूल्य कितना 25 इंटू 100। बस तसल्ली से आपको जैसे कह रहा है सवाल उसका समीकरण बनाना है, वहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे वो करा वैसे ही समीकरण बनाना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते हो इतना तसल्ली से, आप कमजोर स्टूडेंट हो, आर्मी की तैयारी करो तसल्ली से, तो जैसे मैंने लिखे साइड में आप भी लिख सकते हो। समझाने के लिए तरीके, क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 28। दिमाग क्या संतुलन रहेगा। यहां से आप करते हो तो हो सकता है गलती कर सकते हो, अभी कमजोर दिमाग आपका, गलती मत कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 28 है, अब दिमाग अच्छा चलेगा। क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 28 है, 25 में खरीदी 28 में, जो बिल्कुल टाइम मिलता है आपके पास, सबसे ज्यादा टाइम आर्मी देती है पेपर में। 25 में खरीदिए 28 में बेचिए, लाभ होगा कितने का 3 का। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 25 से कितनी बार 4 बार, 4 किया 12, कितने प्रतिशत 12%। चलिए एक क्वेश्चन पूछ जाता है, क्वेश्चन है 8 वस्तु 8 रुपए में 10 टॉफियां, 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीदकर, 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीदकर 10 टॉफियां खरीदकर 10 रुपए में 8 टॉफियां, 10 रुपए में 8 टॉफियां बेच दी जाए, बेच दी जाए, बेच दी जाए, तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर, आपने 8 रुपए की 10 टॉफियां खरीद, 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर 10 रुपए की 8 टॉफी बेच दिया। 10 रुपए की कितनी टॉफी बेचता है 8 टॉफी। अच्छा जी, ये याद मत करना साहब कि 8 की 10, 10 की 8, ऐसे ही सवाल है। वो ज्यादातर क्वेश्चन क्या ऐसे पूछ जाते हैं, 8 रुपए की 10, अगली लैंग्वेज में कहेगा 10 रुपए की 8। मेरे भाई ऐसे कोई जरूरी नहीं है 8 10 10 8 इनको रिपीट कर देगा। सवाल तो ऐसे भी हो सकता है 10 रुपए में 8 टॉफियां खरीद कर 7 रुपए की 5 बेच दी जाए। ये जरूरी होता है कि 8 की 10 10 की 8। हाँ, ज्यादातर सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, ज्यादातर तो ढर्रा चल रहा है उस पर ढर्रे पर सारी दुनिया चल रही है। ज्यादातर सवाल ऐसे मिलेंगे भाई, कोई कहकर नहीं गया भाई 8 की 10 10 की 8 ऐसे ही करके दे सवाल में, तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ज्यादातर आप यही देखोगे 3 की 4, 4 की 3, 5 की 7, 7 की 3, ऐसे। चलिए करना क्या होगा मेरे भाई, आपको जैसे वो सवाल करा ऐसे कैसे इनको भी जमाना है, जैसे करा है वैसे इनको भी जमाना है मेरे भाई, आराम से जमाएंगे। बस जमाते वक्त 2-3 बातों का ध्यान रखना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो याद रखने वाली बात है उनको मैं बता रहा हूँ आपको, बस वो याद रखना, टाइप कंप्लीट है। एक ही सवाल में समझ जाना। 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर, जो आपका खरीदने का सौदा है उसे जमाइए। 8 रुपए में और 10 टॉफियां खरीद, ये तो क्रय मूल्य का सौदा है। 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर 10 रुपए में 8 टॉफियां बेच जाए। अगली बार मेरे भाई 10 रुपए में 8 टॉफियां बेचता है। मेरे भाई जो ध्यान देने वाली पहली बात है वो ये है कि रुपया के नीचे रुपया छापना, वस्तु के नीचे वस्तु। मैं सवाल को ऐसे लिखता, 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर 8
8 टॉफी 10 रुपए में बेच दी जाए। 8 टॉफी मतलब 8 टॉफी को पहले और 10 रुपए के बाद में। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर, 8 रुपए में, देखना गलती, 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर 8 टॉफी 10 रुपए की बेच दी जाए। और मेरे भाई अब जो आगे बताऊंगा वो प्रोसेस लगा दो मेरे भाई। देखिए 8 रुपया और ये 8 टॉफी, रुपया के नीचे रुपया लिखा जाएगा, वस्तु नहीं लिखी जाएगी। रुपया के नीचे रुपया, रुपया के नीचे रुपया, ना की वस्तु। ये 8 रुपए में 10 टॉफी, 8 टॉफी 10 रुपए की, तो रुपया के नीचे रुपया, ना की वस्तु। तो पहली ध्यान देने वाली बात है, रुपया के नीचे आपको लिखना है रुपया, रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु। 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीद कर 10 रुपए की, 10 रुपए की 8 टॉफियां बेच दी जाए। 10 रुपए की 8 टॉफियां बेच दी जाए। 8 रुपए में 10 टॉफी खरीद ली और 10 रुपए की 8 टॉफी बेच दी जाए। चलिए, अच्छा जमाने के बाद करना क्या आपको? जमाने के बाद मेरे भाई इनका करना है वज्रगुणा। फिर बता रहा हूं एक बार, याद रखने वाली बात ये, रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु, रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु। फिर इनका करना वज्रगुणा। 8 और 64, चलो जी 10 इंटू 10, 10 दई 100, 8 और 64, 10 दई 100। चलिए, ये दूसरी याद रखने वाली बात। दूसरी बात ये मेरे, रुपया के नीचे जो आपका गुण आएगा, ये जरूर याद रखना, रुपया के नीचे जो आपका गुण आएगा, रुपया के नीचे वो आएगा विक्रय मूल्य, वो आएगा मेरे भाई विक्रय मूल्य। तो ये तो विक्रय मूल्य अलग कलर में देते थे, ये तो मेरे भाई विक्रय मूल्य है और ये है मेरे भाई क्रय मूल्य। 64 में खरीदी, 100 में भी। क्रय मूल्य कितना है? 64, और विक्रय मूल्य कितना है? 100। 64 की खरीद है, 100 की बिक्री है। 64 में खरीदी है, 100 में बेचे, लाभ होता है। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का? लाभ है मेरे भाई 36 का, बटे क्रय मूल्य कितना? 64 इंटू 100, इंटू क्या आएगा 100। 64 में खरीदी आपने और 100 में बेची, लाभ होगा 36 का। चलिए जी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 6 से काट लेते, नहीं 6 से नहीं, 4 से काटते, 4 से 16 बार और 4 से 9 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 नंबे 225, 225 बटे 4, 4 पंजे 20, 4 6 24, 1 गुण 56.25 प्रतिशत। एक बार फिर से देखिए, 8 रुपए में 10 टॉफियां खरीदकर 10 रुपए की 8 टॉफी बेच जाए तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो मेरे भाई। सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको निकालना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु, जैसे उसने कहा था उनकी कंडीशन को, दोनों कंडीशनों को जमाना है जैसे उसने कहा था। उसने कहा था 8 रुपए की 10 टॉफियां खरीदकर 10 रुपए में 8 टॉफियां बेच जाए। रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु, गुणा कर रहे हैं, जमाने के बाद वज्र गुणा करना है। वज्रगुणा में दूसरी बात, पहली बात तो ये थी याद रखने वाली, रुपया के नीचे रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु। दूसरी जो बात थी वो ये थी, रुपया के नीचे जो वज्रगुणा आएगा, रुपया के नीचे वाले कॉलम में, रुपया के नीचे वाले कॉलम में जो आएगा वो रहेगा विक्रय मूल्य, और वस्तु के नीचे वाले कॉलम में जो आएगा वो रहेगा क्रय मूल्य। रुपया के नीचे जो आएगा वो विक्रय मूल्य, वस्तु के नीचे आएगा वो क्रय मूल्य। 64 में खरीदी है, 100 में बेची, लाभ होगा। अब तो वही सवाल, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे मेरे भाई आज के शुरू के 3 या फिर कल की क्लास, ज्यादातर ठीक है भाई। कल फिर एक नई क्लास है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।